बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 4 दिनों में मैथ की तैयारी कैसे करें। आज आपका 22 है, आज आपने हिंदी का पेपर दिया होगा, तो आज आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आपको आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी किताब से ही आते हैं और किताब से कहीं से भी आपको पूछ सकता है। जो आपका किताब है उसी में से पूछेगा, लेकिन आपको किताब में से आगे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी पूछ सकता है। यानी लास्ट से लेकर शुरू तक किसी भी चैप्टर से आपका क्या कर सकता है, पूछ सकता है, लेकिन आपकी किताब में से ही पूछेगा। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा और आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितना तैयार किया और आपको कितना तैयार करने की जरूरत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 4 दिन आपके बच्चे, आज 22 हो गया और 22 पास 27 को आपका पेपर है। यानी 4 दिन, आज और 27 तारीख को छोड़ दिया जाए तो आपके पास 4 दिन है। ठीक है, सिर्फ आपके 4 दिन है, आपके पास 4 दिन है। और 4 दिनों में आप कैसे गणित की तैयारी यानी मैथ की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप 10 में हो चाहे आप 11 में हो, बात एक ही है। ठीक है, आप कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप सबसे पहले आपको यह काम करना होगा कि फार्मूला याद करना होगा, यानी सूत्र आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। जितना भी सूत्र है सभी आपको क्या करना होंगे, याद करने होंगे। जब तक आपको सूत्र नहीं पता रहेगा आप मैथ का कोई भी सवाल नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहला बात क्या क्या होना चाहिए, आपको सूत्र याद होने चाहिए सभी। ठीक है, इसमें छोटे से छोटे सूत्र की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी सूत्र पहले याद करना है। आपको सूत्र कहां से मिलेंगे, ठीक है, जब आप देखेंगे आपका किताब रहेगा तो उसमें आप जाएंगे तो चैप्टर वाइज आपको क्या दिया रहेगा, सूत्र दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर जहां पर खत्म होता है, ठीक है, सबसे लास्ट पेज पर जाइएगा पहले चैप्टर के, वहां पर आप देखिएगा कि वहां पर दिया है स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु दिया रहेगा। ठीक है, स्मरणीय बिंदु, इसमें क्या रहेंगे, आपके उस चैप्टर से संबंधित क्या रहेंगे, फार्मूले रहेंगे, कैसे सवाल को करना, कुछ इसमें भी दिया रहता है। ठीक है, कुछ यह भी दिया रहता है कि कैसे आपको सवाल को करना है। अगर यह नहीं दिया होगा तो आपका फार्मूला दिया रहेगा। ये दो चीज आपको क्या दिया रहता है, स्मरणीय बिंदु में दिया रहेगा। आपको मिलेगा क्या, चैप्टर के एकदम लास्ट पेज पर जाइएगा। ठीक है, जिसके बाद से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो, वहां पर आप जाएंगे तो आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सूत्र याद करना है। ठीक है, सूत्र याद करने के बाद आप क्या करेंगे, आप 10 और 12 में होंगे तो आपने क्या किया होगा, एक गाइड खरीदा होगा। ठीक है, गाइड जैसे विद्या क्वेश्चन हुआ, ठीक है, अवतार का हुआ, और भी बहुत से आते हैं, उनमें से आपने कोई खरीदा होगा। ठीक है, तो उसके लास्ट में जाएंगे तो आपको मॉडल पेपर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, मॉडल पेपर दिया रहेगा। ठीक है, मॉडल पेपर, इसमें क्या दिया रहेगा, अर्धवार्षिक दिया रहेगा, अर्धवार्षिक मॉडल पेपर दिया रहेगा। ठीक है, प्री बोर्ड का दिया रहेगा। ठीक है, और आपको क्या दिया रहेगा, वार्षिक का, जो आप पेपर दे रहे हैं उसका दिया रहेगा। ठीक है, वार्षिक का दिया रहेगा। ये तीनों आपके क्या किए रहेंगे, मॉडल पेपर दिए रहेंगे। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ने लग जाए तो आपको लगभग 15 चैप्टर हैं, 10 और 12 में मैथ के लगभग 15 चैप्टर है। अगर आपके 1-2 कटे रहेंगे तब भी आपको 14 या फिर 13 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, और किसी में 5 प्रश्नावली है, किसी में 8 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है। 2 तो बहुत कम है। ठीक है, लगभग 4-5 प्रश्नावली है, और एक प्रश्नावली में 7, 8, 10, 12, 15 इस तरह से क्या रहते हैं, क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पढ़ने जाए तो एक दिन में आप क्या करेंगे, एक चैप्टर भी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको करना क्या होगा, आप मॉडल पेपर देखिए। ठीक है, अब मॉडल पेपर आपका दिया रहेगा, आपका क्या आपके गाइड में ही दिया रहेगा, वार्षिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड का और वार्षिक। ठीक है, इन तीनों को आप क्या करेंगे, फार्मूले याद करने के बाद आप क्या करेंगे, लगाइए। ठीक है, यानी आप क्या कीजिए, दूसरा नंबर पर आप क्या कीजिए, मॉडल पेपर पर काम कीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर पर आप क्या कीजिए, मॉडल पेपर पर काम कीजिए। ठीक है, पहला यह हो गया, दूसरा आपका यह हो गया। तीसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, मॉडल पेपर को याद करने के बाद आप क्या करेंगे, तीसरा नंबर आप क्या करेंगे, पिछले, अगर आपको 3 साल के, पिछले 3 साल के अगर पेपर मिले तो आप उनको कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर इसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर आप क्या करें, सोल्व करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप क्या करें, सोल्व करें। ठीक है, पिछले अगर जितने मिले, कम से कम 3 साल के आपको सोल्व करना होगा।
3 ईयर लिख लीजिए, ठीक है। 3 साल के आप करें, अगर आपको 3 साल के नहीं मिलते तो 2 साल के, पिछले साल के, यानी पिछले 2 साल का आपका 24, 23, 22 का, 20, 21, 22, 23 का अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे, इसे आप करेंगे, मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे लगे, इसे भी 2 घंटे 3 घंटे, इसे भी 2 घंटे 3 घंटे, तो यह पूरा आपका क्या हो जाएगा, लगभग एक दिन में आप क्या कर सकते हैं, इसे समाप्त कर सकते हैं। एक दिन में आप क्या करेंगे, फार्मूला सूत्र को भी याद करेंगे। सूत्र याद करने का तरीका यह है कि आप इसे क्या करें, लिख कर याद करें। क्या करें, याद करें, लिख कर याद करें। आप लिख कर याद करेंगे तो आपको पता भी होगा किस तरह से लिखना है और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है। लिख कर आप क्या याद करेंगे तो प्रैक्टिस भी रहेगी आपका और याद भी आपको हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला को क्या करें, सूत्र को क्या करें, आप लिख कर याद करें, ठीक है। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाने के बाद आप क्या करें, चौथे नंबर पर ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, खुद पर भी भरोसा कीजिए, ठीक है। या कीजिए, खुद पर भी भरोसा कीजिए, कॉन्फिडेंस कीजिए, ठीक है। उससे आपको क्या लगे, जो लगे कि आपको यह क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उसे भी आप क्या करें, पढ़े, ठीक है। उसे भी क्या करें, उस सवाल को क्या करें, आप लगाए, ठीक है। क्या करें, लगाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप क्या करें, लगाए, जो आपके खुद से, जो आपका बिलीव हो कि यह आ सकता है, वैसे क्वेश्चन, ठीक है। अगर इन सब के बाद अगर आपको क्या मिलता है, समय मिलता है, ठीक है, समय मिलता है, तो आप क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर, ठीक है, आपके टीचर्स भी बताए होंगे कि इसे बाबू याद कर लेना, यह हमेशा बार बार आया, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि बार बार आने वाला क्वेश्चन, बार बार आने वाले क्वेश्चन, आने वाले प्रश्न कर सकते हैं या फिर सवाल कर सकते हैं, कुछ भी कहें आप। मैं था तो सवाल लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएंगे, बार बार आने वाले सवाल, ठीक है। ऐसे सवाल जो आपको क्या क्या आते होंगे, लगातार आते होंगे, 1 साल पर, 2 साल पर, 3 साल पर। ऐसे मान लीजिए आपके गाइड में दिया होगा कि यह सवाल है, यह 21, 22, 23 इस तरह से आया, या फिर दिया रहेगा तो आपको 22, 23 में आया हो, ठीक है, 22, 23 में आया हो, तो इस तरह के सवाल आप क्या कीजिए, लगाइएगा, ठीक है। या अगर आप ये 5 काम करते हैं, ठीक है, तो 4 दिन में आप ऐसी तैयारी कर सकते हैं जिससे आपको 80 से लेकर 90 तक के नंबर आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये 4 काम ईमानदारी से करें तब, पहले क्या करें, आप फार्मूले याद करें, जितने फार्मूले आपको याद हो सके, ठीक है। फार्मूले याद करने के बाद आप क्या करें, आपके गाइड में दिया रहेगा आपको मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आप अनसॉल्व पेपर भी ले सकते हैं। अनसॉल्व पेपर आपको क्या मिल जाएगा, आपके जो दुकान रहते हैं जहाँ कॉपी किताब बिकता है, वहां पर आपको क्या हो जाएगा, यह मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको पता रहेगा कि कौन से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप जब लगाएंगे तो आपको हर तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन इस तरह से लगते हैं, ठीक है। तो आप यह काम करेंगे, यह 6 काम आप करेंगे ईमानदारी से, तो आपका 80 से 90% आ सकता है। अगर मान लीजिए आपको फार्मूले याद है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप 15 जो चैप्टर है वो क्या कर सकते हैं, 4 दिन में खत्म कर सकते हैं अच्छी तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैप्टर भी खत्म कीजिए, यह सब करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है तो, अगर आप यह नहीं कर सकते तो आप यह कीजिए, आपके 80 से 90 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, आपके 100% मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना, ईमानदारी से यह सभी काम करना है। सूत्र याद कीजिए, मॉडल पेपर तीनों लगाइए, यह अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक का, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर 3 साल का आप सॉल्व कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ आपको लगे, ठीक है, या फिर आपको टीचर्स बताए होंगे, या फिर कई ऐसे यूट्यूब पर टीचर है, जैसे मैं भी कई बार बताता हूं कि यह क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उन सभी क्वेश्चन को देखा जाता है कि यह बार बार आए हैं, कैसे आए, इनका पैटर्न देखा जाता है, उसके बाद ट्रिक किया जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर समय बचे तो बार बार जो क्वेश्चन आते हैं आपके गाइड में मिलेगा, उसे आप लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या करें, आप अनसॉल्व लगा सकते हैं, या फिर इसे क्या करें, अनसॉल्व को आप क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स के बाद ही करें तो और अच्छा रहेगा अनसॉल्व पेपर को। उसके बाद यह इंपॉर्टेंट और बार बार आने वाले प्रश्नों पर ध्यान दें, तब तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यानी यह 6 काम करके आप क्या कर सकते हैं,
4 दिन में अगर आप करें ईमानदारी के साथ, 4 दिन में आप क्या करें ईमानदारी के साथ, तो आपके 80 से 90 नंबर आसानी से आ सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो आप यह कीजिए, आप नंबर पा सकते हैं। 4 ही दिनों में आप क्या करेंगे, नंबर पा जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप करें, लेकिन सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप सूत्र आज ही से याद करने में लग जाइए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो, अगर आपको लगे आपको इस वीडियो से अगर मदद मिली हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।